हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें सब क्वेश्चन ए आपको सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है एंड री राइट द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस आपको फिर से लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी हम जिसे बोलेंगे इन शॉर्ट, एब्रीविएशन जो यूज होता है सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, ये कब सेटअप हुआ, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, तो ये 1990 में एस्टैब्लिश हुई थी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड, सिडबी वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, कौन से एक्ट के तहत ये एस्टैब्लिश्ड हुई थी, तो ये सिडबी वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1988। जो एक्ट था वो 1988 में बना हुआ एक्ट था, उसके अंडर में सिडबी जो है वो एस्टैब्लिश हुई। देन थर्ड वन, डैश इज प्रिंसिपल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दैट MSME सेक्टर इन इंडिया को जो प्रमोट करने के लिए कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो दैट इंस्टीट्यूशन इज सिडबी। सिडबी मीन स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ फोर्थ वन इज डैश केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जुलाई 12, 1982। नबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जुलाई 12, 1982। तो आपको नबार्ड लिखना है। Then a committee to review the arrangements for institutional credit for agriculture and rural development, that is क्राफी, आप इसे बोलेंगे क्राफी कार्ड, इसका एब्रीविएशन है क्राफी कार्ड, was constituted under the chairmanship of, किसके चेयरमैनशिप में ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ, तो शिव रामन के चेयरमैनशिप में ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ क्राफी कार्ड मीन्स अ कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देन ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड वॉज सेटअप इन द ईयर, ये जो बोर्ड था उसका सेटअप 1953 में हुआ एंड जो कमीशन है उसका सेटअप 1957 में। तो इन अप्रैल 1957 खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। 1957 में कमीशन सेटअप हुआ था, इसीलिए KVIC इसके लिए यूज करते हैं हम, एंड KVIB जो यूज होता है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के लिए होता है। इंडस्ट्रीज बोर्ड सेटअप हुई 1953 में एंड इंडस्ट्रीज कमीशन जो है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन सेटअप हुआ 1957 में। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें मैच द पेयर, आपको मैच करना है, करेक्ट जोड़ी मिलानी है। ग्रुप ए में आपको नेम्स दिए हैं, उनकी जोड़ी ग्रुप बी से मिलानी है। तो यहाँ पर ग्रुप ए में सिडबी जो है वो कब सेटअप हुआ, यहाँ पे सारे ईयर दिए हुए हैं। तो सिडबी का जो सेटअप है 1990 में हुआ, तो सेकंड जो ऑप्शन है ग्रुप बी में वो सेकंड आपको सिलेक्ट करना है। देन नबार्ड, तो नबार्ड 1982 में सेटअप हुआ था, तो 1982। देन वर्ल्ड बैंक कभी आया एग्जिस्टेंस में, तो वर्ल्ड बैंक 1944 में। देन ग्रामीण बैंक, तो ग्रामीण बैंक जो है वो ग्रामीण बैंक 1983 में आया एंड KVIC जो कमीशन है वो KVIC दैट इज कमीशन इज 1957 में सेटअप हुआ। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो आंसर्स है ये भी मैंने यहाँ पर मैच द पेयर के दिए हुए हैं आप लोगों को कि A का 2, B का 5, C का 1 एंड D का 4 एंड E का 6। नाउ सी क्वेश्चन जिसमें गिव वन वर्ड, आपको एक वर्ड देना है, फ्रेज देना है, टर्म देना है फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, तो पहला स्टेटमेंट है लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का लाइफ ब्लड क्या होता है, फाइनेंस होता है। देन प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर
प्रमोशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, दैट इज MSME सेक्टर इन इंडिया। तो उसके मेन जो इंस्टीट्यूशन है वो सिडबी है। सिडबी इज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। देन थर्ड वन, एडवाइजर एंड मेंटोर फॉर MSME के लिए, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हम MSMEs बोलते हैं। तो वो एडवाइजर एंड मेंटोर कौन है? तो सिडबी है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये जो बैंक है वो इसका एडवाइजर एंड मेंटोर है। देन फोर्थ, होली एंड सब्सिडरी ऑफ IDBI वाज सेट अप इन जुलाई 1999, इज प्रोवाइडिंग वेंचर कैपिटल। तो ये किसके लिए वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करने का काम करती है? तो ये SV, यहाँ पर CL हम लिखेंगे, SVCL के लिए ये जॉइंट वेंचर प्रोवाइड करने का काम करती है। SVCL आपको यहाँ पर लिखना होगा। देन नेक्स्ट जो है डिजिटल इनिशिएटिव बाय सिडबी। सिडबी के द्वारा जो डिजिटल इनिशिएटिव है लॉन्च हुआ 17 2016 को। तो ये किसके हिसाब से डिजिटली सेटअप हुआ? तो स्टार्टअप मित्रा हम इसको बोलेंगे कि ये स्टार्टअप मित्रा, इसके लिए आपको वर्ड जो है वो यूज करना है, स्टार्टअप मित्रा। देन नेक्स्ट है द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए जो एपेक्स मेन जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है? तो एपेक्स इंस्टीट्यूशन इसके लिए जो है वो नबार्ड है। नबार्ड आपको लिखना होगा। नबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है नबार्ड का फुल फॉर्म। देन नेक्स्ट यहाँ पर द बांग्लादेशी इकोनॉमिक्स नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस के फादर के नाम से किसको जाना जाता है? बांग्लादेशी इकोनॉमिक्स का नाम क्या है? तो डॉक्टर मोहम्मद यूनिस इज द father of microfinance and he is the Bangladeshi economist. Then an international organization dedicated to providing फाइनेंस एडवाइस एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, एडवाइस देने के लिए एंड रिसर्च के लिए फंडिंग देने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज वर्ल्ड बैंक। तो हमें यहाँ पर इसको वर्ल्ड बैंक आंसर लिखना है। देन स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 अप्रैल 1990। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको है ना ये सब चीजों के लिए ना ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है। आपको अगर टेक्स्ट बुक रीडिंग की हैबिट होगी तो आपके ऑब्जेक्टिव्स कभी भी गलत नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली आप करेक्ट आंसर लिखेंगे। देन सेकेंड, सिडबी हैज इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाता है क्योंकि सिडबी का हेड ऑफिस मुंबई में नहीं आएगा। इसका जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है। सिडबी का हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है, मुंबई में नहीं है। देन सिडबी इज नॉट वर्किंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ MSMEs इन इंडिया। तो ये गलत है, नॉट वर्किंग कैसे आएगा? ये तो वर्क कर रही है, MSMEs के लिए वर्क कर रही है। इसका जो मेन फोकस है वो MSMEs पर ही है, उनको ये मेंटोर करते हैं। ये जो सिडबी है एडवाइस देती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज ऑफ नॉट, ये नॉट वर्ड की वजह से गलत हो रहा है। देन सिडबी स्टार्टअप मित्रा स्कीम इज लॉन्च्ड ऑन March 17, 2016। तो ये मार्च 2016 को 17 मार्च 2016 को लॉन्च हुआ था स्टार्टअप मित्रा सिडबी के अंडर में डिजिटल इनिशिएटिव के हिसाब से। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ। देन नबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जुलाई 12, 1982। नबार्ड जुलाई 1982 को एग्जिस्टेंस में आया था। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू है, तो आपको इसके लिए ट्रू लिखना है। 1982 में आया था ये एग्जिस्टेंस में। देन नेक्स्ट यहाँ पर है The NABARD has been recognized as the apex institution for financing large scale industries। ये large scale industries के लिए नहीं है NABARD। तो यहाँ पर आपको इस स्टेटमेंट को फॉल्स लिखना है। ये एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए है, लार्ज स्केल के लिए नहीं है ये।
तो यहाँ पर हमको इसको फॉल्स लिखना होगा। देन KVIC, ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, इज एक्टिवली वर्किंग फॉर प्लानिंग, promotion and production of khadi as well as in setting up of village and rural industries on India, तो in India। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि ये खादी एंड विलेज रूरल डेवलपमेंट के लिए ही ये सेटअप हुई है। KVIC कमीशन जो है वो एक्टिवली काम करती है। देन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ इज नोन एज द फादर ऑफ रूरल बैंकिंग। ये फादर ऑफ रूरल बैंकिंग नहीं है, ही इज द फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाता है। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ होमोजेनियस इंडिविजुअल्स। तो ये लार्ज ग्रुप नहीं है, होमोजेनियस इंडिविजुअल्स का लार्ज ग्रुप नहीं है। दिस इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ होमोजेनियस इंडिविजुअल्स हु केम टुगेदर विथ ऑब्जेक्टिव क्रिएटिंग कॉमन फंड के लिए थ्रू सेविंग्स एंड मीट मेंबर्स इमरजेंसी के लिए ये सेटअप हुआ है। तो ये स्मॉल ग्रुप के लिए है, लार्ज ग्रुप के लिए नहीं है, इसीलिए आपको इस स्टेटमेंट को फॉल्स लिखना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर ई क्वेश्चन जिसमें कंप्लीट द सेंटेंसेस है, जहां पर द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस इज फाइनेंस। फाइनेंस मीन्स बिजनेस में पैसा, मनी तो चाहिए ना, फंड चाहिए। तो लाइफ का ब्लड है बिजनेस का, वो लाइफ ब्लड है। अगर ये ब्लड उसको नहीं मिला तो बिजनेस नहीं रन हो सकता। फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बिजनेस के लिए। देन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट इज MSMEs आर फोकस्ड डोमेन्स फॉर, ये फोकस डोमेन्स किसके है, फॉर सिडबी। सिडबी का मेन फोकस किस पे है, MSMEs पर ही है। देन सिडबी टेक्स स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हर्डल्स मीन्स प्रॉब्लम्स, किसके नॉन फाइनेंशियल किसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ये नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है। तो सिडबी जो है वो MSMEs के, तो यहाँ पर आपको MSMEs लिखना है, हर्डल्स ऑफ MSMEs। देन सिडबी इज एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू, किसको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस देती है। तो ऑब्वियसली ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इसके लिए सेक्टर्स के लिए ये एस्टेब्लिश की गई है। देन सिडबी स्टार्टअप मित्रा लॉन्च ऑन, ये कब लॉन्च हुआ, तो 17 मार्च 2016 को लॉन्च हुआ। देन टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंडहोल्डिंग सर्विसेज, ये जो है MSMEs एंड सिडबी हैज लॉन्च, सिडबी जो लॉन्च हुआ है वो उद्यमी मित्रा को, तो यहाँ पे टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंडलिंग सर्विसेज टू MSEs, सिडबी हैज लॉन्च द उद्यमी मित्रा, इसने लॉन्च किया है इम्प्रूव करने के लिए क्रेडिट एंड हैंडलिंग सर्विसेज को। देन NABARD केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12th जुलाई। कब NABARD एग्जिस्टेंस में आया, तो 12th जुलाई 1982 को जो NABARD है वो एग्जिस्टेंस में आया है 1982 को। देन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वॉज सेटअप, ये जो कमीशन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का जो कमीशन है वो सेटअप हुआ 1956 में सेटअप हुआ है करके हमको लिखना है। कमीशन वॉज सेटअप in 1956. Then a statutory body of Khadi and Village, statutory body है जो Khadi and Village Industries Commission was created with a special act of, ये कैसे create हुआ है, तो it is created with the special act of पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के साथ ये क्रिएट हुआ है। Then next one, the Grameen Bank in Bangladesh was set up in October 1983. अक्टूबर 1983 में ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में सेटअप हुआ था, जो कि यूसुफ जो है डॉक्टर यूसुफ के चेयरमैनशिप में। देन यहाँ पर द फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस हम डॉक्टर मोहम्मद यूनिस, सॉरी नॉट यूसुफ, यूनिस, डॉक्टर मोहम्मद यूनिस इज द माइक्रो फाइनेंस का जो है फादर के नाम से जाना जाता है। द वर्ल्ड बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1944 में वर्ल्ड बैंक जो है एग्जिस्टेंस में आया था। एंड द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है।
देन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जॉइंटली वन द नोबेल प्राइज, जॉइंटली इन्होंने नोबेल प्राइज पाया 2006 में, इनको नोबेल प्राइज रिसीव हुआ। देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जो नीचे दिया हुआ टेबल है वो आपको कंप्लीट करना है। तो आपको नोट करना है कि यहाँ पर 1990 जो है वो नहीं दिया हुआ है, जो सिडबी सेटअप हुई थी 1990 में, तो ये जो डेट है नहीं मेंशन की है यहाँ पर। ये जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं इसके आधार पर, ब्रैकेट में दिए हुए आंसर्स के आधार पर हमको कंप्लीट करना है ये टेबल। तो यहाँ पर सिडबी के लिए आपको 1990 लिखना है। देन नबार्ड जो है वो सेटअप हुआ 12 जुलाई 1982 को, KVIC 1953 को। यहाँ पर KVIC हमको यहाँ पर 1957 KVIC लिखना है, 1953 नहीं आएगा। KVIC के लिए हमको 1953 नहीं लिखना है, आपको 1957 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप जरा सा करेक्शन कर लेंगे कि ये 1957 आएगा। एंड वर्ल्ड बैंक है ये 1944 को, क्योंकि 1953 को तो जो यहाँ पर KVIC नहीं आता है 1953 के लिए, तो KVIB होना चाहिए था, बोर्ड जो हम बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड होना चाहिए था। अगर हम 1953 लिखते हैं तो यहाँ पे 1957 लिखेंगे हम। एंड नेक्स्ट जो है वर्ल्ड बैंक 1944 एंड ग्रामीण बैंक जो है वो 1983 को सेटअप हुआ था। ग्रामीण बैंक जो कि बांग्लादेश में सेटअप हुआ था। एंड यहाँ पर भी आप खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वॉज सेटअप, इसके सेटअप के लिए जो है आप 1957 ही आप लिख लेंगे, 1957 आप यहाँ पे आपको करेक्शन कर लेना है। ये भी आप 1957 ही लिखेंगे क्योंकि इसका जो क्रिएशन है, क्रिएशन जो है वो 1956 में हुआ था। एंड इसका जो सेटअप है, जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम बोलते हैं सेटअप, वो 1957 अप्रैल में सेटअप हो गया था। तो इस तरीके से आपको ये आंसर्स लिखने हैं। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर इन वन सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सिडबी। तो सिडबी का फुल फॉर्म भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे कि सिडबी मीन स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स, जो कि है ना फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब हेल्प प्रोवाइड करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। देन सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय नबार्ड। नबार्ड का मतलब क्या है, तो नबार्ड का भी पहले हम फुल फॉर्म लिख लेंगे। नबार्ड मीन्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट एंड इट इज एन एपेक्स बैंक है, मेन बैंक है फॉर मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी स्टडी किया होगा। ये जो नबार्ड है बैंक है जो कि एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ये फाइनेंस का काम करती है, फाइनेंसिंग का काम करती है। ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, तो उनकी ये मेन बैंक हो गई। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक का मतलब क्या है, तो ग्रामीण बैंक जो है, ग्रामीण बैंक इज अ बैंक दैट गिव्स, जो कि स्मॉल, ये जो बैंक है ग्रामीण बैंक, ये स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करती है टू पुअर, गरीब जो लोग हैं, पुअर लोग हैं, विच कैन मेक बिग डिफरेंस इन देयर लाइफ्स, जो कि अपनी ज़िंदगी में बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। छोटा सा लोन उनको मिल जाएगा तो अपना छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर सकते हैं। तो ग्रामीण बैंक इज अ बैंक दैट गिव्स स्मॉल लोन्स टू पुअर विच कैन मेक बिग डिफरेंस इन देयर लाइफ्स। देन व्हाट इज SHG। SHG क्या है, तो SHG मतलब अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड इट इज अ स्मॉल ग्रुप, ये छोटा ग्रुप है होमोजेनियस इंडिविजुअल्स का, मतलब होमोजेनियस एक जैसा काम करने वाले लोग एक साथ आते हैं, हु कम टुगेदर, इस ऑब्जेक्टिव के साथ वो एक साथ आते हैं कि वो कॉमन फंड क्रिएट करेंगे तो अपने सेविंग्स के थ्रू एंड मीट मेंबर्स इमरजेंसी, और जब तब उनको इमरजेंसी लगेगी, कोई इमरजेंसी आएगी तो वो दे कैन प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री लोन। मतलब कोलेट्रल फ्री लोन मतलब इस पे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, कोई कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, ये लोन उनको आसानी से मिल जाएगा उस ग्रुप के मेंबर होने की वजह से, क्योंकि वो सेविंग करेंगे वहां पर। देन नेक्स्ट
व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या है? तो द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग, फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, देन एडवाइस देने के लिए, रिसर्च वर्क के लिए। एंड ये किसको एडवाइस एंड रिसर्च वर्क के लिए फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करती है? तो ये हेल्प करती है तो ये डेवलपिंग नेशंस को, टू डेवलपिंग नेशंस। नाउ व्हाट इज MSMEs? तो MSMEs का फुल फॉर्म होता है, इट रिफर्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देन व्हाट इज उद्यमी मित्रा? उद्यमी मित्रा क्या है? तो उद्यमी मित्रा इज एन ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर हम टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज, हैंड होल्डिंग सर्विसेज जो MSMEs की है उसके लिए ये ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है सिडबी की तरफ से। उद्यमी मित्रा पोर्टल का नाम है। देन H क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे सिडबी इज एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड ओनली लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द MSMEs। तो ये गलत है, खाली लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए भी है। इसीलिए हमको लिखना है कि सिडबी इज एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू MSMEs। देन सेकेंड, द NABARD हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए एपेक्स इंस्टीट्यूशन के रूप में NABARD रिकॉग्नाइज की पहचानी जाती है। क्या इंडस्ट्रियल फाइनेंस के हिसाब से नहीं, ये एग्रीकल्चरल फाइनेंस के लिए एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द NABARD हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल finance. Then third, khadi was a symbol and the spirit of self reliance in the post independence India. ये post independence India का symbol नहीं है, ये है ना pre independence का है। तो खादी was the symbol, it was the symbol and the spirit of self reliance. self reliance मतलब खुद पे डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का ये खादी जो है वो सिंबल है। Then self-help groups are based on the fundamental principle of to earn profit। ये to earn profit के लिए नहीं है, ये unity strength के लिए है। तो यहाँ पर self-help groups are based on the fundamental principle of helping each other and unity is strength। helping each other and unity is strength, ये इनका स्लोगन है। देन वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स हाईएस्ट इंटरेस्ट लोन, ये लोएस्ट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट रेट पर ये लोन प्रोवाइड करती है वर्ल्ड बैंक। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे नहीं करती है क्योंकि ये डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनको एडवाइस देने का, उनको रिसर्च वर्क के लिए उनको फंडिंग का काम करती है वर्ल्ड बैंक। तो ये लोएस्ट, आप बोलोगे लो इंटरेस्ट लोन होता है इसका जो लोन होता है वो लो इंटरेस्ट वाला होता है, हाई इंटरेस्ट वाला नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपको अपनी स्टडीज को जारी रखना है एंड जल्दी से जल्दी 11th का पोर्शन कंप्लीट कर देना है ताकि आप लोग है ना 12th के पोर्शन पे स्विच हो जाए, 12th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर दे स्टडी करना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।